ये आता हुआ। करते हैं इसको, क्वेश्चन को डिस्कस। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो बच्चों ये कह रहा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। जब आपने देखा होगा जब हमारी परीक्षा होती है और प्यारे बच्चों उस समय हमें, जब तुमने देखा होगा कि हमें उस समय कुछ याद नहीं आता है तो हम क्या सोचते हैं, तो हम एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमारा चेहरा फीका पड़ जाता है कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय क्या होता है, उड़ान भरना नहीं, अचानक गिरना नहीं, चुप रहना नहीं मेरे बच्चों, घबराना। तो आदमी घबराता है, परेशान होता है, एकदम बहुत ज्यादा मतलब अनसुटेबल महसूस करता है ना, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उसको लगता है कि यार क्या हमारे साथ होने वाला है, हम तो इस पेपर में फंस गए, हम तो पेपर को अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। ठीक है, पोल की व्यवस्था, चलो पोल की व्यवस्था लगा देते हैं। चलिए भाई, जब बेटा पोल के लिए स्टाफ होता है तो आपको पोल मिल ही जाएगा, यदि नहीं किसी दिन होता है तो उस दिन मैं आपके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, है ना। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और बेटा कुछ सुधार आपको, जो अब कुछ बच्चों ने मुझे राय दी है तो उसमें सुधार करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप ये मत सोचना कि आपने कोई भी बात बोली है कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो वो मैंने सुनी नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है ना। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। ये कहता है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा। तो मेरे बच्चों अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर कलांती आ गई। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, चमक आ गई, थकान आ गई, पसीना आ गई, पसीना तो आता है, या खुशी आ गई। तो मेरे बच्चों सी आंसर तो इसका होगा नहीं। पसीना का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, स्वेद होता है, श्रम वारी होता है, श्रम वारी। ठीक है, क्योंकि मेहनत का पानी ही तो पसीना है। ठीक है मेरे बच्चे, और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसवेद भी कह देते हैं, प्रेसवेद। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात आती है ऑप्शन नंबर, खुशी क्या होता है बेटा, खुशी तो बेटा हर्ष होता है ना, उल्लास होता है, उल्लास। ठीक है मेरे बच्चे, आमोद होता है, आमोद। ठीक है ना, प्रमोद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसके पर्यायवाची है नहीं। तो बेटा चमक और थकान, चमक का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, चमक का पर्यायवाची होता है प्रकाश, प्रकाश, रश्मि। ठीक है, रश्मि, आभा। ठीक है मेरे बच्चों, आभा और मेरे भाई चमक, ये सभी क्या है, सभी इसके पर्यायवाची है ना। आभा, प्रभा, ज्योति, ये लड़कियों के नाम जो होते हैं ना बेटा, ये सब याद रखना आप लोग। आभा, प्रभा, ज्योति, ये सभी चमक के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कलांति का अर्थ होता है थकान। क्या होता है बच्चों, थकान। जब व्यक्ति थक जाता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है और वो बड़ा परेशान होता है, यार फतवा थक गया, बहुत मेहनत की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर नंबर बी वाला आपका लॉक होता है प्यारे साथी, बी वाला। वेरी गुड, ठीक है ना, याद रखा। कलांति का अर्थ होता है थकान, कांति का अर्थ होता है चमक। ठीक है, एक शब्द याद रखना बेटा, कांति शब्द मिले आपको, कांति, तो कांति का अर्थ तो चमक हो जाएगा, लेकिन कलांति शब्द है तो ऑप्शन बी लगाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सब बच्चे बताएंगे आप लोग। बाढ़, बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी बेटा, तबाही, विनाश लीला, रंजिश या उगाही। तो सभी प्यारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी बच्चे बताएं। चलो बच्चे आपको समय देता हूं 10 सेकंड, सब बच्चे बताएंगे 10 सेकंड में आंसर, वरना मैं ही आंसर बता दूंगा तो आपको क्या बेटा प्रैक्टिस करने का फायदा फिर। ठीक है, इंग्लिश की क्लास सुनी हुई बच्चे, इंग्लिश की क्लास के लिए पूछ रहे हैं, शेड्यूल तो थी। अच्छा बेटा आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी क्योंकि जो रिंकू सर हैं है ना बेटा, उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई जिसको लेकर के वो डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो प्यारे बच्चों इस वजह से आपकी क्लास आज इंग्लिश की नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा बाढ़ के कारण, तुमने देखा होगा जब जहां पर जो झील के इलाके हैं